वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? एकदम ठीक। अच्छा, प्रीवियस वीडियोस हमने SN1, SN2, SNAR, SNI ये कवर किया था। प्रीवियस जितनी वीडियोस थी उन सब के अलावा जो रिसेंटली प्रीवियस थी उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें हमने SN1, SN2 जो FSC के बच्चों के लिए बहुत अहम है वो कवर किया था। SNAR और SNI वो बीच बीच में भी कवर होते रहेंगे, उसके लिए सेपरेटली वीडियो भी बना डाला आप लोगों के लिए। ठीक है, आज का जो नया वीडियो है वो है E+ एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसका मतलब ये है हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है एडिशन रिएक्शन। कौन कौन से? एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। एडिशन रिएक्शन कौन कौन से होते हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। आई थिंक 2-3 वीडियोस आएंगे एडिशन रिएक्शन की, बड़ी मजे की। इनमें बच्चों है क्या, 2-3 वीडियोस तो खैर ज्यादा है, इससे एडिशन रिएक्शन की ज्यादा है। ओवरऑल हाइड्रोकार्बन पे आएंगे। अच्छा, एडिशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से एडिशन रिएक्शन होते हैं? E+ एडिशन। E+ एडिशन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन कौन से एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सेकंड आपका कौन सा होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अच्छा, थर्ड समझ गए होंगे जो सबसे पहले स्टार्ट किया था, कौन कौन सा? फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन 3 है। आई थिंक ये नीचे वाला फ्री रेडिकल आपको दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आज हाँ, फ्री रेडिकल एडिशन 3 तरह के रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन 3 तरह के हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, 3 तरह के एडिशन। इससे पहले जो आपने कवर किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कवर किया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कवर किया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कवर किया था जिसमें एक चीज अंदर जाती थी दूसरी बाहर आती थी। इसमें आपने हैलोजेंस पढ़ा था। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आपने पूरे का पूरा SN1, SN2, SNAR, SNI कवर किया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तो बात ये लगे, इसमें तो आपने फ्री रेडिकल इसमें आपने क्या कवर किया था? फ्राइडल क्रॉस एल्काइलेशन, एसाइलेशन, उससे पहले भी जितने रिएक्शन थे वो कवर किए थे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन, आपने डार्जन रूल किस में पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था डार्जन? बच्चों वो पढ़ा था आपने SNI और SNAR में। इस वीडियो में आप जाके चेक कर लीजिएगा ये क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं E+ एडिशन। E+ एडिशन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। खाली एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन होती क्या है वो आपको बताते हैं पूरा। तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, आपका प्यारा सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम। इसमें एडिशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्कोनी-कॉक्स रूल। मार्कोनी-कॉक्स रूल भी लिखता है कोई, VS भी लगा देते, मार्कोनी-कॉक्स रूल। इस तरह OVS भी लगा देते, मार्कोनी-कॉक्स रूल। तो जिस तरह आप लिखे स्पेलिंग का तो आपको पता है। क्वेश्चन मेरा एक स्टूडेंट है वो कहता है क्वेश्चन हमें दे देते हैं, हम स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। समझ में आई बात? तो स्पेलिंग तो आप चेक कर ही लेते हैं, नो इशू। तो आप स्टार्ट करें E+ एडिशन। बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये है कि आपके पास लेट्स सपोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये जो एक चीज याद रखिएगा, एडिशन किस चीज में होती है? एडिशन जो होती है किस चीज में होती है वो चेक करें। आपके पास 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो तरह के। एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। समझ में आई बात? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अच्छा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो अनसैचुरेटेड। एडिशन रिएक्शन कौन से शो करते हैं? आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए तो वो शो करते हैं अनसैचुरेटेड। एमसीक्यूज के लिए छोटी छोटी बातें कवर कर लिया करें कि एमसीक्यूज में आए। एडिशन रिएक्शन चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक है, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक है, चाहे फ्री रेडिकल है,
वो अनसैचुरेटेड में होगा। समझ में आई बात? लेट्स सपोज एमसीक्यूज आ गया, कोई बच्चा एमडीकेट की या किसी टेस्ट की तैयारी कर रहा है तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वर्ड लगाएं ना लगाएं समझ जाइएगा। सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लगा सकते हैं। एमसीक्यूज है कि एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो आंसर है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर हुई बात? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एडिशन किस में होगी? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन एक और है, वो ये है कि बेंजीन रिंग, ये भी तो अनसैचुरेटेड होती है, उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। हमारा सवाल यह है क्या बेंजीन रिंग में भी एडिशन रिएक्शन होती है? लेट्स सपोज आपका डबल बॉन्ड इस तरह ए डबल बॉन्ड बी, उसमें आपने कोई चीज ऐड करना चाहिए। लेट्स सपोज इलेक्ट्रोफाइल है ई एंड ई, ये ऐड होना चाहते हैं तो एक ही ए सिंगल बॉन्ड बी, एक ई इधर आ जाएगा, दूसरा ई इधर आ जाएगा, ऐसे ऐड हुआ एक ही इसके ऊपर, दूसरा इसके ऊपर, बॉन्ड खत्म हो गया, ये बॉन्ड इसके ऊपर बन गया। अच्छा ये थी एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल ट्रिपल बॉन्ड होता तो अगर क्या यहाँ डबल बॉन्ड बनाया मैंने, अगर डबल बॉन्ड की जगह मैं ट्रिपल बॉन्ड बना दो, ट्रिपल बॉन्ड बी ऐड करना चाहता हूँ कोई ई एंड ई, दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ तो आएगा ए डबल बॉन्ड बी, फिर बच जाएगा क्या ई एंड ई, ये ऐड हो गया। ये जरूरी नहीं है कि दो चीजें ऐड की एक इधर एक इधर, एक डबल बॉन्ड की हो, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड में क्या होता है? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड, ऐसे या किसी और तरह से, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड। क्लियर है? सवाल मेरा ये नहीं था कि इसमें एडिशन कैसे होते कैसे नहीं, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे ई आया, यहाँ पे ई ऐड हो गया, सिंगल बॉन्ड बच गया, यहाँ पे मतलब एक डबल बॉन्ड गया और ट्रिपल बॉन्ड में से एक गया बॉन्ड तो डबल बॉन्ड बन गया। सवाल मेरा ये है, ये तो हमने बता दिया एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेशन में शो होती है, इस पे इतना ध्यान ना दें, ये समझ लें एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में होती है। सवाल ये है क्या बेंजीन रिंग में एडिशन रिएक्शन होती है? बेंजीन रिंग में एडिशन रिएक्शन बच्चों नहीं होती। बेंजीन रिंग में कैसे एडिशन रिएक्शन नहीं होता? चेक करें, ये आपकी है बेंजीन रिंग, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं लेट्स सपोज E2, आपके पास दो ई है, ऐसे सपोज कर रहा हूँ, कुछ भी आ सकता है। अच्छा हुआ क्या है कि इधर डबल बॉन्ड के पास आएंगे दोनों, एक ही इधर आपका, एक ही इधर, बाकी डबल बॉन्ड वैसे के वैसे। अब चेक करो, ये था एरोमेटिक, एरोमेटिक से अगर कोई और चीज बना रहे हैं वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी नहीं है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड में होती है, एरोमेटिसिटी में होती है, हक्कल रूल को फॉलो करती है। यहाँ पे कोई भी एरोमेटिसिटी नहीं है जिसकी वजह से आपके बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगी। समझ में आ गई बात? बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती। हाँ इस तरह आ जाए, ये आपकी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2, पूछे ये शो करेगा? यस करेगा, यहां पे करेगा, इसके अंदर बेंजीन के अंदर नहीं हो गया, एडिशन बेंजीन रिंग के अंदर नहीं होगी। हाँ अगर इस तरह की बेंजीन रिंग हो डबल बॉन्ड इस तरह इधर लगाओ तो आप पूछे आपसे क्या ये शो करेगी? आंसर है यस। डबल बॉन्ड के बाहर शो कर सकती है, सॉरी बेंजीन रिंग के बाहर, आपके बेंजीन रिंग के बाहर जितने भी डबल बॉन्ड है वहां पे एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन बेंजीन रिंग के अंदर कोई एडिशन रिएक्शन नहीं होते। समझ में आ गई बात? एडिशन रिएक्शन कौन कौन से शो करते हैं, कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन शो करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है बात? क्लियर है बात? रेज कर दूं रेज। चलो एडिशन रिएक्शन स्टार्ट कर चुके थे, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था एडिशन रिएक्शन का, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था एडिशन रिएक्शन का। कहानी अब स्टार्ट होगी। एडिशन रिएक्शन के तीन मैंने टाइप्स बताई, ई पॉजिटिव एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव एडिशन। बच्चों ये फिर से तीन तरह की होती है, ये फिर से तीन तरह की होती है, जिसमें पहली आपकी है कौन कौन सी? HX एडिशन,
एच एक्स एडिशन कौन सी होती है बच्चों? एच एक्स एडिशन। एच क्या है? हाइड्रोजन, तो लफ्ज आएगा हाइड्रो। यहां ये क्या है? हैलोजन, तो हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो हैलोजिनेशन, एक वर्ड ये आया। दो लफ्ज थे ना, हाइड्रोजन था और हैलोजन था, हाइड्रो हैलोजिनेशन। पेपर में ये आता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रो हैलोजिनेशन। कभी कभी ये भी नहीं देता तो लफ्ज देता है एडिशन ऑफ हाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे किस तरह होते हैं किस तरह नहीं। किन कंपाउंड में होती है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है? सैचुरेटेड कंपाउंड में आपको पता है हैलोजिनेशन खाली होती थी, वो भी हाई टेम्परेचर में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हेल्पर यूज होता था। हेल्पर वो हम कवर कर चुके हैं। मिथेन, अगर आप वहां पे अल्केन को कवर करें ना, मैं पूरा कवर कर चुका हूँ वो वाला हैलोजिनेशन जिसमें फ्री रेडिकल बनते थे, पूरे का पूरा मैंने आपको मैकेनिज्म भी समझाया। ये बात कर रहे हैं उनकी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। अच्छा, बात अगर X2 एडिशन की, X2 क्या है? हैलोजन है, तो सिंपल लफ्ज एक ही हैलोजन है तो क्या आएगा? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन, क्या लफ्ज आएगा? हैलोजिनेशन, सिंपल सा वर्ड। क्लियर है? अगर आपके पास थर्ड में वाटर आ जाए, HOH वाटर आ जाए तो उसको कहते हैं क्या? वाटर एडिशन, H2O एडिशन। उसको कहते हैं बच्चों हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, क्या लफ्ज यूज करते हैं? हाइड्रेशन। क्लियर है? क्लियर है? कौन कौन से एडिशन? ई प्लस एडिशन, HX एडिशन, X2, HOH, तीन तरह की ई प्लस एडिशन है। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वर्ड वाटर के लिए यूज हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तीनों के तीनों क्लियर है। लेट्स सपोज किसी कंपाउंड के उलट चले, मतलब आपको ये ऐड करने के बाद दे दिए जाए, कहें उसको निकालो, निकालने का तरीका क्या होता है? वर्ड यूज करते हैं। लेट्स सपोज HX को रिमूव करना है तो वर्ड यूज करते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, जिसमें हाइड्रोजन भी निकलेगा, हैलोजन भी निकलेगा। अगर कहें हैलोजन को निकालो तो वहां पे डी हैलोजिनेशन, डी का वर्ड यूज करते हैं, भाई निकालना है। अगर आप लफ्ज आ जाए डिहाइड्रेशन तो वर्ड निकालना, पानी के लिए निकालने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? डी, डी, डिहाइड्रेशन। मतलब अगर इनको निकालना हो, एडिशन के बजाय रिमूव वर्ड आ जाए तो यहाँ पे डी लगा देंगे। डी, खाली ये वाला डी, ये वाला नहीं, ये वाला डी, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, डी हैलोजिनेशन, डी हाइड्रेशन। क्लियर है? निकालना किसी चीज का, यहाँ एडिशन के बजाय रिमूव हो तो। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइलोजिनेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन। क्लियर है बात? क्लियर है? अच्छा, आज हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ HX, हैलोजिनेशन, साथ में हाइड्रो। तो अब रिएक्शन मेन स्टार्ट होगा। टॉपिक आपका अब मेन स्टार्ट होने वाला है। इतने सारे जितने मिनट पढ़ते रहे ये तो समझ ले ऐसे इंट्रोडक्शन चलता रहा। मार्कोनी का रूल, अब मजा आने वाला है, ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो अगली वीडियोस में कवर करेंगे, अब ये स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात? आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, अब टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है? किसी को मजा नहीं आ रहा तो मजे लेने जाना, डिस्को में चला जाए, पार्क चला जाए, किसी और जगह चला जाए। ठीक है? जहां पे अगर मजा नहीं आ रहा तो पढ़ने आया जो बच्चा वो बैठा रहेगा, जो पढ़ने नहीं आया वो तो चला जाए, फुल हो जाए, किसने रोका है? शेयर कर लें, लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अच्छा, पहला क्या पढ़ने वाले थे हम? हाइड्रो हाइड्रो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। अच्छा, हाइड्रो हैलोजिनेशन किस चीज का एडिशन था? HX का एडिशन, HX का एडिशन। लेट्स सपोज आपके पास कोई कंपाउंड है A डबल बॉन्ड B, ये कौन सी चीज पढ़ रहे हैं? अनसैचुरेटेड। एडिशन किस में होगी? अनसैचुरेटेड। यहाँ पे ऐड क्या करना है? HX। सॉल्वेंट कौन सा यूज होगा? CCl4, CCl4। CCl4 जरूरी नहीं है यूज हो, वहां पे याद रखेगा पोलर सॉल्वेंट यूज होगा। कोई भी सॉल्वेंट हो, कौन सा होगा? पोलर सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट। क्या होगा? H एक इधर आ जाएगा, X इधर, तो बन जाएगा यहाँ पे A सिंग बॉन्ड खत्म हो जाएगा, B
यहाँ पे H, यहाँ पे X। क्लियर है? यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे X। जनरल लिखवा रहा हूं। यहाँ पे चेक करें, E ट्रिपल बॉन्ड बी, E ट्रिपल बॉन्ड बी। जितनी ये अगर एक ऐड होगा तो एक बॉन्ड खत्म होगा, ठीक है। अगर दो ऐड होंगे तो दो, यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस HX, फिर क्या होगा, CCl4 को इनर्ट सॉल्वेंट है। एमसीक्यूज में आ जाए कि इन हाइड्रोहालोजिनेशन द सॉल्वेंट इज यूज, पोलर सॉल्वेंट या वर्ड आ जाए इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट। तो दोनों ऑप्शन ठीक है, ठीक है, एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। यहाँ पे क्या होगा, एक H इधर X इधर, तो आ जाएगा आपका A डबल बॉन्ड B, यहाँ पे H, यहाँ पे X। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? HX, एक बार एक चीज ऐड हुई तो एक बार खत्म। इसके बाद फिर दोबारा इधर ऐड करेंगे तो एक और बार खत्म। चेक करेंगे, यहाँ पे ट्रिपल बाड था, एक चीज ऐड हुई, डबल बाड बन गया। डबल बाड में एक चीज ऐड हुई, सिंगल बाड बन गया। और सिंगल बाड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड आपका एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगा। शो करेगा तो कंडीशन मैंने बताई है कौन सी होंगी, हेल्प पर हीट, इलेक्ट्रिसिटी, हाई टेम्परेचर, सनलाइट, ETC, इन चीजों पे हेल्प पर, इस कंडीशन में वो मैं लेक्चर पढ़ा चुका हूं। समझ में आई बात बच्चों? क्लियर हुई बात? क्लियर है बात? जनरल रिएक्शन। अच्छा, इस तरह का और रिएक्शन लिखवा दूंगा मैं। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर ऐड होना है HX में, X कोई भी हैलोजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। चलो रिएक्शन लगाया है, आप जल्दी से इसको फिल करें, कैसे होगा प्रोडक्ट? वेरी गुड, H इधर लगा देंगे, X इधर, या X इधर H उधर, आपकी मर्जी है। CH2 यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा X, यहाँ पे X, वहां पे H, जो लगाए आपकी मर्जी। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आई बात? क्लियर है? आगे पढ़े। अच्छा बच्चों, ये तो था सिंपल रिएक्शन। आप कहें सर अगर इतना सा रिएक्शन पढ़ना था तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, इतना बड़ा लेक्चर क्यों बना देते हैं आप? बच्चों अभी इसका मैकेनिज्म तो बाकी है, मार्कोनी का रूल तो बाकी है, इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, अच्छा मैकेनिज्म मचाते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपका कोई था HX, ठीक है, यहाँ पे CCl4, CCl4, HX को मैं इस तरह लिख दूं, ये H और इसका बॉन्ड है X के साथ, ठीक है। यहाँ पे बच्चों इसका मैकेनिज्म ये है, आपकी नजर में ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके चला गया होगा, इस पे आया होगा नेगेटिव चार्ज, मतलब आप देख रहे हैं जैसे आप सोच रहे हैं HX था, इसके में इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बनेगा क्या, H पॉजिटिव और प्लस X नेगेटिव, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। ये वाले बॉन्ड थोड़े चंचल होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर ये इस तरह आके बना देंगे CH2 CH और 2 और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, मतलब CH3 बन जाएगा। बच्चों इस तरह का ऐसा कोई अमल नहीं होता, समझ में आई बात? यहाँ पे इस तरह की कोई चीज नहीं बनती, बाकी रिएक्शन छोड़ें, लेकिन इस तरह की सेकंड स्टेप वाली कोई चीज नहीं बनती मैकेनिज्म में। इसके मैकेनिज्म में ऐसी कोई चीज नहीं बनती। अगर आपको कोई इस तरह का मैकेनिज्म पढ़ा ले रहा है कि ये टूटा वो बना वो बना ये ऐड हुआ तो गलत है, ठीक है, ऐसी कोई चीज इसमें नहीं बनी, H पॉजिटिव नहीं बनता। क्लियर है? रेज कर दूं? अच्छा सर अगर ये नहीं होता तो क्या होता है फिर, H पॉजिटिव कैसे ऐड होता है? बताने के लिए तो आए हैं बच्चों, बताने के लिए ही आए हैं। होता यूं है, आपका जो है ना ये डबल बॉन्ड कुछ चंचल बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, चंचल, मतलब खुद रहना नहीं चाहते, हरकतें करते रहते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, ऐसे करते हैं हमें किसी और के पास जाना, हमें जाना ही है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रॉन को देख के ये समझ लें कि ऐसे पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर इकट्ठा कर लेगा, इकट्ठा करेगा तो क्या आएगा इसके पास, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। समझ में आई बात? ये जो आगे बनता है HX पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव,
ये बॉन्ड इधर अटैक करता है, समझ लें एच एक्स था, ऐसा समझ लें। नेगेटिविटी की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन को खींचे, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब CH2 नेगेटिव इनको देख के इधर फुर होके आ गया, यहां से इसने हाइड्रोजन को खींच लिया। क्या किया, ये लिखते नहीं है, वैसे समझा रहा हूं आपको। यहां से उसने हाइड्रोजन को खींच लिया। या ये डबल बॉन्ड डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसी स्टेप में, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव ना हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस तरह बना के फिर भी लिख सकते हैं। तो क्या आता है, CH2 पॉजिटिव प्लस CH2, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, और आपका जो बच गया वो बच गया प्लस X नेगेटिव। यही बचा ना, X नेगेटिव बच्चों दोबारा आके इसके ऊपर अटैक करता है। इसके ऊपर जब अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज मिल गया तो CH2, इसको मिल गया X, इसको CH, कितने हाइड्रोजन है, 3 H3। ये था आपका फाइनल प्रोडक्ट। CH2 इस तरह भी लिख सकते हैं, CH2 इधर X, CH2 इधर H, आपकी मर्जी है। क्लियर है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सिमेट्रिक है, इधर भी लगा दें उधर भी आपकी मर्जी, X इधर लगाएं या उधर, सिमेट्रिक में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दोनों साइडें इक्वल होना दिखने में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक क्लियर है, मैकेनिज्म क्लियर है, समझ में आई बात, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन आ गया, दूसरी साइड पे X आ गया, प्रोडक्ट आपका ये बन गया। क्लियर है, अच्छा इस तरह का अगर और मैं लिखूं, इस तरह का मैकेनिज्म एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहां पे अगर मैं लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 प्लस आ गया HX, यहाँ पे हुआ क्या, हाइड्रोजन एक इस पे और दूसरा उस पे, CH3 CH, यहाँ पे आ गया क्या X, यहाँ पे आ गया एक बॉन्ड खत्म, CH2H। क्लियर है, ये वाला आ गया, एक मतलब एक पे हाइड्रोजन दूसरे पे X। आपसे पूछा जाए राइट इट्स मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म लिखें, समझ में आ रही है बात। तो इसका मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, डिटेल से कैसे लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले स्टेप में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अच्छा यहाँ पे ये बॉन्ड उठ के इधर आ गया, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड जो था इधर उठ के इधर आ गया, तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इधर क्या था, प्लस HX, इसने H पे अटैक किया, X अपने इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो गया, तो क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड अब खत्म हो गया, जब से ये इलेक्ट्रॉन इधर है ये डबल बॉन्ड खत्म। अच्छा फिर क्या हुआ, CH3 वैसे का वैसे, यहाँ पे CH और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए। अच्छा फिर क्या हुआ, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आएगा H प्लस X नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को देख के इसके ऊपर अटैक करता है, प्रोडक्ट आपका जो बनता है CH3 CH, यहाँ पे नीचे लगाया X, ऊपर लगाया आपकी मर्जी, CH3, ये था आपका प्रोडक्ट। समझ में आई बात, मैकेनिज्म की समझ आई, समझ में आई मैकेनिज्म की। बच्चों एक चीज आप भूल रहे हैं, मैं अगर आपसे पूछूं इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, इसमें पूछूं इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट सर क्या होते हैं, इंटरमीडिएट 3 तरह के होते हैं, पूरा इसमें प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक चीज, अगर कार्बोकेटाइन, इसका इंटरमीडिएट कौन सा, कार्बोकेटाइन, यहाँ पे इसका मतलब इसका RDS भी यही स्टेप है, स्लो स्टेप है, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप में जो होगा। अच्छा स्लो स्टेप RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या बना, कार्बोकेटाइन। याद रखिएगा अगर आपकी अरेंजमेंट पॉसिबल है, अरेंजमेंट किस वजह से, टू गेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो वो भी करेंगे। अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री से 2 डिग्री हो रहा है तो आप 2 डिग्री बनाएंगे, 2 डिग्री से 3 डिग्री हो रहा है तो वो बनाएंगे, अरेंजमेंट भी करनी है। क्लियर बात, समझ में आई बात। कार्बोकेटाइन इसकी इंटरमीडिएट, इसकी अरेंजमेंट पॉसिबल है,
मैंने ये लेक्चर ले रखा है, हाइड्राइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, वो भी करेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये तो अरेंजमेंट और कार्बोकेटाइन आरडीएस, इसका आरडीएस ये वाला, ये तो सिंपल सी बात है। बच्चों मजे की बात करने वाला हूं अभी, मजे की बात। मजा नहीं आ रहा ना लेक्चर का, बोरिंग हो रहा है ना? सुने 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 सुने, क्या हो रहा है? हुआ कुछ यूं, वैसे आपको बता दूं, ये जो नेगेटिव इधर अटैक नहीं करता, ये जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज ही इधर अटैक करता है। वैसे जनरल ये होता है। अच्छा खैर, होता कुछ यूं है, होता कुछ यूं है, आपने ये वाला प्रोडक्ट लिखा, आपको कैसे पता कि ये एच इधर आएगा, ये एच इधर नहीं आएगा? पहली बात समझ में आ रही है ना? ये एच उधर भी तो जा सकता था ना, ये एच जाके इस कार्बन के साथ भी जा लग सकता था। हमने तो बना दिया भाई एक्स इधर आ गया, एच इधर आ गया। ये हाइड्रोजन उसके साथ क्यों नहीं लगा? चलो चेक करते हैं रीजन। रीजन इसका पहला प्रोडक्ट ये है, दूसरा प्रोडक्ट अगर एच इधर जाके लगे तो क्या बनेगा? CH3 CH, यहाँ पे आ गया एच, यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक्स। दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये एक वो। मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, वो चेक करते हैं। मैकेनिज्म आपने देखा, मैकेनिज्म में बच्चों देखें, अगर H पॉजिटिव इसके ऊपर आ रहा है तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है कि या नहीं? ये टर्शरी ये वाला, ये चेक करें ना, ये कार्बोकेटाइन दो कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 डिग्री। यहां पे अगर कार्बोकेटाइन इसको देखें, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर यहां से निकाल के नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पहले नेगेटिव चार्ज इस पे लगाया था ना, अब अगर इस पे आ जाए तो ये 1 डिग्री बन रहा है कार्बोकेटाइन। कौन सा बन रहा है? 1 डिग्री। 1 डिग्री बच्चों, ये 1 डिग्री बन रहा है, ये 2 डिग्री बन रहा है, तो बताओ स्टेबल कौन सा होगा? 1 डिग्री टू 2 डिग्री। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होती है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्लियर है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। समझ में आ रही है बात स्टेबिलिटी की? तो बताओ जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एच वहीं पे जाके जुड़ेगा। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? 2 डिग्री। यहां पे आके जुड़ेगा, यहां पे रिएक्शन इतना होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? समझ में आ रही बात? अच्छा, इसको रेस कर दूं? चलो जी, चलो जी, रेस कर रहा हूं। बच्चों इस तरह के जो रिएक्शन है इसको क्या कहते हैं? इस तरह के रिएक्शन इसको क्या कहते हैं? एक चीज है रूल। कौन सा रूल? कौन सा रूल? मार्कोनी-कॉप्स रूल। कौन सा रूल? मार्कोनी, साइंटिस्ट थे भाई, मार्कोनी-कॉप्स रूल। कॉप्स रूल इस तरह भी लिखते हैं, कोई डबल एफ भी लगा देता है, मार्कोनी-कॉप्स ओ डबल एफ। ठीक है, मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है? स्पेल चेक कर लीजिएगा, फिर कहीं पे बुक्स में कोनी-कॉप्स डबल एफ लगा के फिर ओ डबल एफ इस तरह लगा देते हैं। खैर, मार्कोनी-कॉप्स रूल कहता है कि अगर आपके पास इफ यू हैव क्या अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल इस तरह की अल्कीन नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो सिमेट्रिक है, दोनों साइडें एक जैसी दिख रही हैं। अगर अनसिमेट्रिक इस तरह, मतलब CH2 डबल CH3, अब देखो अनसिमेट्रिक है, यहाँ पे CH2 है, उस साइड पे CH2 नहीं है। इफ यू हैव अनसिमेट्रिकल अल्कीन, पहला पॉइंट मार्कोनी-कॉप्स रूल कहता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन होनी चाहिए। दूसरा, हाइड्रोजन वहां पे सबमिट होगा, कहां पे सबमिट होगा बच्चों? हाइड्रोजन वहां पे सबमिट होगा जहां पे हाइड्रोजन की तादाद कम होगी क्या ज्यादा। सिंपल सा रिएक्शन देखें, दो रिएक्शन आपको बताए थे, अभी समझ आएगा, आप खुद बताएंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिमेट्रिक था, ये रूल फॉलो ही नहीं होता, तो इसको रेज कर दे, यहाँ पे H लगा के मैं CH3 लगा दूं। समझ में आई बात? अब यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ पे बन जाएगा CH2 नेगेटिव। अब जो चीज आएगी वो किस कार्बोकेटाइन? एक ये, दूसरा CH3 CH CH2
अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है तो इधर पॉजिटिव। अब मुझे बताओ स्टेबल वो था ना अनस्टेबल, ये 1 डिग्री है वो 2 डिग्री है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा जो स्टेबल है प्रोडक्ट वही बनेगा। प्रोडक्ट इस हाइड्रोजन पे बनना चाहिए, ऐसे ना हाइड्रोजन यहां आना चाहिए इस पॉजिटिव चार्ज पे, ऐसे गलत गलत। हाइड्रोजन बच्चों आएगा कहां पे, नेगेटिव चार्ज पे। ये वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, ये वाला कार्बोकेटाइन 1 डिग्री। मार्कोनी का रूल कहता है स्टेबिलिटी को, मार्कोनी का रूल नहीं, मैकेनिज्म कहता है स्टेबिलिटी को देख के प्रोडक्ट बनाए। अगर यहाँ पे आप एच एक्स ऐड करते हैं तो एच जाएगा नेगेटिव की तरफ, एक्स आएगा पॉजिटिव की तरफ। यहां पे भी अगर आप एच एक्स ऐड करते हैं तो एच जाएगा नेगेटिव की तरफ, एक्स आएगा पॉजिटिव की तरफ। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वहीं जाएगा प्रोडक्ट। वहां पे जहां पे स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन पॉजिटिव आ रहा है वहां पे देखें जो स्टेबल कहां है, जहां पे स्टेबिलिटी है। बताओ हाइड्रोजन यहां ऐड होगा कि यहां ऐड होगा, यहां पे ऐड होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर ऐड होता है, इस जगह पे हाइड्रोजन ऐड होता है, ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है ये 2 डिग्री है। इसका मतलब हाइड्रोजन को यहां ऐड होना चाहिए, एक्स को इधर आना चाहिए। मतलब आपका जो एच आएगा वो आएगा इधर, एच पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा वो आएगा इधर एक्स। यहां पे सेम एच आएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, एक्स आएगा पॉजिटिव की तरफ। मतलब यहां पे आएगा एक्स, यहां पे आएगा एच। सबसे देखा गया स्टेबल ये वाला कंपाउंड था। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 डिग्री थी, यहाँ 1 डिग्री थी। अब मुझे एक बात बताएं आप, सिंपल सी, हाइड्रोजन कहाँ ऐड हुए जहां हाइड्रोजन की तादाद ऑलरेडी कम थी या ज्यादा थी, प्रोडक्ट अच्छा ये वाला बन रहा था। तो मार्कोनी का रूल कहता है इतनी डिटेल आपके पास जाने की जरूरत नहीं है। एक तो आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, दूसरा ऐड हाइड्रोजन या H पॉजिटिव कह दें, ऐड हाइड्रोजन ऑन दैट कार्बन which has more number of हाइड्रोजन एटम, जिसके पास हाइड्रोजन एटम की तादाद ज्यादा। वो भी अल्कीन की बात हो रही है, याद रखिएगा अल्कीन में। यहाँ पे आप सोचिए यहाँ पे हाइड्रोजन है CH3 की ज्यादा, यहाँ ऐड कर दें, नहीं, बात हो रही है अल्कीन की, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये अल्कीन है, अल्कीन नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे कहाँ ऐड होगा हाइड्रोजन, ऐड हाइड्रोजन ऑन दैट एटम या ऑन दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम बताएं इस एटम में कहाँ ज्यादा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बताएं कहाँ ज्यादा है, बताएं जल्दी से कहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है भाई, अल्कीन यही है ना, इसी को देखेंगे, वो तो अल्कीन है नहीं, अल्कीन ये। अच्छा जो बच्चे ये कोचिंग में मोस्टली इधर उधर जाते हैं ना, वो ये सोचते हैं सर हाइड्रोजन एटम तो इधर ज्यादा है, वो इधर ऐड करके आ जाते हैं। ये बात इसकी नहीं कर रहे हैं हम, अल्कीन की कर रहे हैं। जहां पे अल्कीन ज्यादा हो, अल्कीन देखी, ठीक है, अल्कीन देख लिया, अनसिमेट्रिक है, ठीक है। हाइड्रोजन वहां लगाना है, इसको देखना है आपने, हाइड्रोजन वहां लगाना है आपने जहां पे हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है, H पॉजिटिव वहीं जाएगा। क्लियर है? हाइड्रोजन की तादाद इधर ज्यादा थी इसलिए ये प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। मार्कोनी का रूल भी यही कहता है, मैकेनिज्म भी यही कहता है। समझ में आई बात? मार्कोनी का रूल कहता है you have unsymmetrical alkene then add H positive on that atom where the more number of hydrogen atom। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्लियर है, हो जाएगा याद। मार्कोनी का रूल क्या कहता है, वहां पे ऐड करें जहां पे हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है, अल्कीन में वहां पे ऐड करें जहां पे हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? H पॉजिटिव वहां पे ऐड करें जहां पे हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है, ये मार्कोनी का रूल कहता है। ठीक है, रेज कर दूं, चलो मार्कोनी का रूल नोट कर लिया होगा उम्मीद है। H पॉजिटिव या हाइड्रोजन एटम वहां पे आपने ऐड करना है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। याद रखिएगा अल्कीन में ऐड करेंगे, आई रिपीट अल्कीन में। ये एक एग्जांपल और लिखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2
पूछो आपसे किस जगह पे ऐड करेंगे, क्या प्लस एच एक्स। वैसे यहाँ पे मैं बार बार CCl4 नहीं लिख रहा सॉल्वेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होता, होता है। एच एक्स, बताओ एच कहाँ ऐड होगा, एक्स कहाँ ऐड होगा। बच्चों मार्कोनी का रूल कहता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए तो हाइड्रोजन वहां ऐड करो जहां पे हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा हो। तो कुछ बच्चे यहाँ ऐड करेंगे कोचिंग के, कुछ वहां ऐड करेंगे। बच्चों बात करें अनसिमेट्रिकल अल्कीन, डबल बॉन्ड है जहां पे, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है इन दो पे, उधर कहाँ आपको नजर आ रहा है, नहीं। तो एच एक्स इनमें से कहीं ऐड होंगे। हाइड्रोजन मार्कोनी का रूल का सेकंड पॉइंट ये है, हाइड्रोजन वहां ऐड करो जहां पे एच हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है। पहले तो अल्कीन ढूंढी, उसके बाद जहां हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा वहां ऐड करो। कहाँ ऐड करें आप, जहां हाइड्रोजन की तादाद इनमें से किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। चलो ऐड कर लेते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH2, तो यहाँ आएगा H, यहाँ पे आएगा क्या, X। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, समझ में आई बात, क्लियर है क्या। 100%, सवाल यह है क्या 100% मार्कोनी का रूल एग्जैक्ट हो सकता है क्या। ठीक, हम कह सकते हैं भाई मार्कोनी का रूल ठीक है, अल्कीन में ही एक इधर एक्स आएगा, इधर एच आएगा तो उधर एक्स, क्या पता कुछ और चेंजिंग आ जाए। भाई किसी ऐसे कंपाउंड में जहां पे यहाँ पे एक्स आए ही ना, फिर क्या होगा, फिर इश्यू हो जाएगा ना, यहाँ पे एच आए ही ना। ये पता चलेगा आपको मैकेनिज्म से। एक चीज है रूल, रूल रूल ये कहता है एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, लेट्स पे यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव को देख के हाइड्रोजन इधर आ गया, पॉजिटिव को देख के एक्स इधर आ गया, क्या पता एक्स इधर आए ही ना। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए आप यूज क्या करें, मैकेनिज्म। क्या यूज क्या करें, मैकेनिज्म। अब ये तो डायरेक्ट है कि मार्कोनी का रूल क्या कहता है, जहां पे आपको ये नजर आए अनसैचुरेटेड नजर आए, अनसैचुरेटेड का वर्ड यूज करते हैं, अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल अल्कीन नजर आई, ठीक है, वहां पे ऐड क्या करेंगे, जहां पे हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है वहीं पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ये तो था मार्कोनी का रूल। बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में देखें, ये था CH3, ये था CH2, ये था H, ये था CH2, यहां से हाइड्रोजन चल के इधर आए, यहाँ पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया ना, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। बात है उसके बाद क्या है आपके पास H और X, H और X। बच्चों इस कार्बोकेटाइन को देखें, ये वाला कार्बोकेटाइन 2 हाइड्रोजन मतलब इसके 4 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबल है। समझ में आई बात। अगर इस हाइड्रोजन को ये वाला शिफ्ट होकर CH3 CH, ये वाला हाइड्रोजन एक उधर चला गया, ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव, वैसे यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस, जहां पे पॉजिटिव के साथ वाले हाइड्रोजन देखने हैं, पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ, इसके देखो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसके देखो कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब बताओ स्टेबिलिटी 5 अल्फा हाइड्रोजन की तो ज्यादा होगी, इसकी तो कम होगी। अब जो एक्स आएगा वो इधर जुड़ना चाहेगा, इधर क्यों जुड़ना चाहेगा, समझ में आ रही है ना बात। ये भी 2 डिग्री था, ये भी 2 डिग्री था, लेकिन जो जुड़ना चाहता है आपका एक्स नेगेटिव, यहाँ पे एच पॉजिटिव जुड़ गया, यहाँ पे एच पॉजिटिव, लेट्स सपोज इसने इसको लिया ये बॉन्ड इधर, तो बन गया आपका क्या CH3 CH2 सॉरी CH3 CH2 CH CH और यहाँ पे आया CH3, यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव आपका बच गया क्या एक्स नेगेटिव, क्या बच गया एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव इधर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स, इधर क्या आया एक्स। समझ में आई बात। यहाँ पे एच आ गया CH3, यहाँ पे आ गया एक्स। इसको देखें जहां पे 5 अल्फा हाइड्रोजन बचते हैं, ये बनेगा क्या CH3 CH, यहाँ पे आएगा एक्स, उसके बाद आपका CH2, यहाँ पे CH2 एक हाइड्रोजन इधर। अब हमें मार्कोनी का रूल कहता था हाइड्रोजन वहां पे ऐड करें,
जहां पे क्या हो, अल्कीन को, अनसिमेट्रिक हो, वहां पे हाइड्रोजन ऐड कर दें। दूसरा पॉइंट बच गया भाई, अब एक्स नेगेटिव कहाँ ऐड करें? एक्स नेगेटिव ऐड कहाँ करें? जाहिर सी बात है, अल्कीन की बात हो रही है तो एक के ऊपर अगर एच आ रहा है तो दूसरे के ऊपर ही एक्स आएगा, ऐसे ना। यहाँ पे नेगेटिव था तो एच आया, वहां पे पॉजिटिव था तो एक्स आया, ऐसे। लेकिन यहां पे चेक करें, ये स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी अगर होगी तो एक्स नेगेटिव वहीं जाके जुड़ेगा। ये मैंने आपको बताया था, हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद आता है फिनाइल शिफ्ट, उसके बाद आता है मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, जो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है वो वाला प्रोडक्ट बनेगा ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बनेगा जरूर, माइनर बनेगा, मेजर ये वाला। अब समझ में आई बात। स्टेबिलिटी किस तरह होती है? स्टेबिलिटी होती है बच्चों, सबसे पहले आपकी रेजोनेंस, फिर आपकी हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद आती है इंडक्टिव इफेक्ट, IE। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये तीनों के तीनों मैंने जीएससी में पढ़ा रखे हैं। कौन कौन से? रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? हाइड्रोजन कहाँ ऐड करेंगे? जहां पे आपके हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा होगी अल्कीन में। ये मार्कोनी का रूल कहता है, लेकिन मार्कोनी का रूल गलत भी हो गया। यहाँ पे भाई एक पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आया एच, यहाँ पे पॉजिटिव आया तो एक्स इधर आना चाहिए, वो तो आगे शिफ्ट हो गया भाई, वो तो इधर शिफ्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू रूल हाइड्रोजन यहाँ है तो एक्स को इधर आना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक्स इतनी दूर चला गया। तो मैकेनिज्म को फॉलो करना है, मैकेनिज्म, जरूरी नहीं रूल को फॉलो करो। समझ में आई बात? फिर से देखें इस रिएक्शन को, फिर से देखें, मजा आएगा। फिर देखें वो कहना चाह रहा है, इसको रेज कर दो, हाँ कर देता हूं। यहां पे चेक करें, दो चीजें हैं, मार्कोनी का रूल, और ये था CH3 CH2 CH, और आया डबल बॉन्ड CH2, प्लस किया हमने HX। ये था अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट था, कोई H इधर आया तो X इधर आना चाहिए। ठीक है, एक पे पॉजिटिव अल्कीन की तरफ CH3 CH2 CH, यहाँ पे आया X, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आया H। ये था कौन सा रूल? मार्कोनी का रूल। क्लियर है? अच्छा, मैकेनिज्म में क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म चेक करता है स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की। क्या चेक करता है? स्टेबिलिटी किस चीज की? कार्बोकेटाइन की। अच्छा, क्या आता है? CH3 CH2 डबल बॉन्ड सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2 HX, और साथ में आया क्या? साथ में आया आपका CCl4, कोई इनर्ट सॉल्वेंट। मैकेनिज्म में कहता है CH3 CH, जहां पे X ये बन गया आपका CH2, उसके बाद CH2, यहाँ पे आया H। अब मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग ये ठीक है, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये ठीक है। सवाल मेरा ये है, मार्कोनी का रूल में हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है अल्कीन पे, ये भी वैसे। मार्कोनी का रूल का मतलब ये था कि ये अगर नेगेटिव बन रहा है तो पॉजिटिव, ये बनेगा तो एक्स नेगेटिव इधर जाना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, ये वाला हाइड्रोजन तो आ गया, ये वाला पॉजिटिव भी बना, लेकिन एक्स इधर आएगा। तो सवाल ये है, ये वाला ठीक कि ये वाला ठीक? बच्चे अपने लिहाज से दोनों ठीक, मार्कोनी का रूल भी, मैकेनिज्म भी। लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये ठीक है, ये प्रोडक्ट ठीक है, आप कहते हैं सर ये ठीक है, तो आपको बता दूं, आप लोगों की बात ठीक है, प्रोडक्ट ये वाला है, हमने फॉलो करना है मैकेनिज्म को। आई रिपीट, मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। मार्कोनी का रूल कभी कभी फॉलो नहीं होता, मार्कोनी का रूल कभी कभी फॉलो नहीं होता। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू आपने मैकेनिज्म चेक कर लिया, क्लियर है? शिफ्टिंग की वजह से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव, जो CH2 बन गया ये इधर आ गया। क्लियर है? समझ में आई बात? अच्छा, रेज कर दूं, एक और लिखते हैं एग्जांपल। आपका आंसर ये वाला ठीक था, ठीक है, वो वाला रॉन्ग था। इस तरह नहीं होता, ये मार्कोनी का रूल को फॉलो नहीं करता। अच्छा,
क्योंकि ये फॉलो कर रहा था स्टेबिलिटी को, इसको स्टेबिलिटी को, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल की। यहाँ पे एक प्रोडक्ट था CH3, सी यहाँ पे CH3 और यहाँ पे बन गया क्या H, और यहाँ पे आया CH डबल बॉन्ड CH2। आपसे पूछे HX ऐड करो, क्या ऐड करो HX। बच्चों मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग CH3 यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, ये वाला H, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा X। भाई हाइड्रोजन वहां पे ऐड होंगे जहां पे आपका क्या होगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये ऐड हो गए। सवाल यह क्या ये प्रोडक्ट ठीक है? आंसर है नो, आंसर है नो। वाई? ये मार्कोनी का रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा। मैकेनिज्म चेक करते हैं, चलो इसका क्या कर चेक करते हैं, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या प्रोडक्ट बन रहा है बच्चे देखें, CH3, CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से ये वाला शिफ्ट हुआ इधर, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका क्या, नेगेटिव चार्ज। क्या करेगा फिर, ये वाला H पॉजिटिव, ये वाला X, ये वाला इधर आके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने ले लेगा, X नेगेटिव होगा क्या, यहाँ पे ये ले लेगा, इसका पॉजिटिव आया हुआ है CH3, CH3, यहाँ पे CH के बाद CH पॉजिटिव प्लस CH2 इधर आ जाएगा H। अब आपका बचा X नेगेटिव। X नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, दिखाई पड़ रहा है वो लास्ट वाला, हाँ बिल्कुल। X नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चेक करें ये वाला 2 डिग्री है, अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए, मतलब शिफ्टिंग अगर कर लें हम, शिफ्टिंग कर लें तो ये बन सकता है CH3, C यहाँ पे CH3, ये हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, कौन सा शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, H नेगेटिव शिफ्ट। तब आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर यहाँ पे आ जाएगा CH2, ये H। क्लियर है, दिखाई पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल। ये H शिफ्ट होके इधर चला गया, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब जो आपका X नेगेटिव आएगा वो अटैक करेगा किसके, इसके ऊपर। ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, वो वाला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था। अब जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, C, ये वाला CH3, ये X के साथ, और यह H2, ये H2, यहाँ पे H, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। मार्कोनी का रूल बेचारा फेल हो गया। मार्कोनी का रूल जरूरी नहीं है हर जगह फेल हो, जरूरी नहीं है हर जगह फेल हो। मोस्टली जहां पे फॉलो होगा, मोस्टली जहां पे फॉलो होगा वो आपका होगा A सिंगल बॉन्ड, B डबल बॉन्ड, C, इन जगहों पे फॉलो होगा। A सिंगल बॉन्ड, B डबल बॉन्ड, C, इन जगहों पे फॉलो 100% होगा। बाकियों की गारंटी नहीं है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, X इधर आके जुड़ गया, इसके अकॉर्डिंग ये H एक, लेट्स को यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो H इधर आ जाएगा, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो X इधर आ जाएगा, X इधर आ जाएगा। भाई अगर ये पॉजिटिव बन नेगेटिव बन है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा साथ वाला। लेकिन ये 100% फॉलो नहीं होता, 100% फॉलो होगा सिर्फ इन्हीं कंपाउंड में, सिर्फ इन्हीं कंपाउंड में। सी यहाँ पे अगर चलो CH2 ही लगा देते हैं, वहां पे 100% फॉलो होगा। क्यों फॉलो होगा भाई, वहां पे नॉर्मल है, कोई मतलब शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं हो सकती। जहां पे शिफ्टिंग हो सकती थी वो मैंने आपको दिखा दी, तो 100% रूल आपका फॉलो नहीं होगा। एक और एग्जांपल लिखवाता हूँ, उसका प्रोडक्ट बनाइएगा और बताइएगा कौन सा स्टेबल होगा। रेज कर दें इसको, आपने चेक करनी है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, मैकेनिज्म, हमारा आंसर ठीक होगा, जरूरी नहीं है मार्कोनी का रूल ठीक हो। ऐसे एमसीक्यूज में खाली रिएक्शन दे देंगे, ये प्रोडक्ट देंगे, ये प्रोडक्ट भी देंगे, और नन ऑफ देम भी कहेंगे, बोथ ऑफ देम भी, तो आप क्या करेंगे, मेजर प्रोडक्ट पूछे तो ये बनेंगे दोनों मेजर प्रोडक्ट, ये क्लियर है। अच्छा रेज कर देता हूं मैं, रेज कर देता हूं, एक और पूछता हूँ। अच्छा चलो ये लगा रहा है, इसका थोड़ा चेंज करते हैं, इसको थोड़ा क्या करते हैं, चेंज करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैं लगा दूं CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे
CH3 CH3 CH3। अच्छा, आप पूछूं क्या प्रोडक्ट आएगा बच्चों? एक मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट आएगा CH3 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 और यहाँ पे CH, यहाँ पे X, CH2, यहाँ पे H। ये वाला इसके रूल के अकॉर्डिंग। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो मैकेनिज्म, अच्छा मैकेनिज्म में ये कहता है आपका प्रोडक्ट जो आएगा CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। तो प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो होगा CCl4 इधर मौजूद होता है। प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो बनेगा CH3 यहाँ पे आएगा X CH3 और इधर आ जाएगा आपका CH2H। ये वाला प्रोडक्ट मैकेनिज्म के थ्रू, ये वाला मार्कोनी का रूल के थ्रू आपका मेजर प्रोडक्ट ये वाला है, मेजर प्रोडक्ट ये वाला है। इसका मतलब यह है मार्कोनी का रूल यहाँ फेल हो रहा है। मेजर मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होंगे तो यहाँ पे X, ये वाला नेगेटिव बना तो ये वाला पॉजिटिव। लेकिन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखते हुए यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होके भाई पॉजिटिव चार्ज आपका इधर आता, ऐसे ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है नेगेटिव चार्ज। देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं डबल बॉन्ड के, तो क्या क्या आ जाता है यहाँ पे आ जाता है आपका ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आता नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ने हाइड्रोजन को पकड़ा, वो बन गया क्या, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखो स्टेबल नहीं है। जब ये था क्या 2 डिग्री, जब वहां पे चेक करो अगर यहाँ पे CH3 CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है CH3 क्या शिफ्ट करके मिथाइल शिफ्ट करके CH3 नेगेटिव 1 2 शिफ्टिंग करके क्या आया आपके पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री स्टेबल था, 2 डिग्री कम स्टेबल था, इसी वजह से ये X इधर आ गया। किधर आ गया ये वाला X 3 डिग्री पे। क्लियर है? X नेगेटिव वहां जाएगा जहां पे पॉजिटिव उसको स्टेबल मिलेगा। स्टेबल 3 डिग्री था तो इसीलिए वो यहाँ आ गया। 100% क्लियर है? मार्कोनी का रूल क्लियर है? कोई इसमें दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा क्लियर है? रेज कर दूं थोड़े से ज्यादा नहीं, क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ थोड़े से। होमवर्क दे देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से आए। चलो बताएं मुझे, ये वाला बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी यहाँ पे CH। अच्छा पूछो आपका HX ऐड करना चाहते हैं, कहाँ पे ऐड होगा? सिंपल सा यहाँ पे H, यहाँ पे X। मार्कोनी का रूल फॉलो होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा वहां पे, तो आंसर आएगा आपका यस जो आप सोच रहे हैं। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह आप सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH, इधर आ जाएगा CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा X, 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 क्योंकि ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, ये H को ले लेगा नेगेटिव चार्ज, X उधर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका प्रोडक्ट 100% मार्कोनी का रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आप H वर्क में ये करके आइएगा डबल बॉन्ड, एक ये वाला, दूसरा इसका रिएक्शन लिखिएगा HX के साथ, HX इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अच्छा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। दूसरा आप लिखेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दूसरा प्रोडक्ट ये भी प्लस HX, ये वाला प्रोडक्ट लिखेगा। मुझे बताइएगा कौन सा मार्कोनी का रूल को फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा, कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। ये दो प्रोडक्ट लिख के आइएगा, जहां पे नेगेटिव आएगा वहां पे पॉजिटिव तो आया आपका, ये उधर चला जाएगा X तो H इधर आ जाएगा। इतना चलो बता दूं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H इधर आ जाएगा X उधर। अब सवाल ये है, ये वाला X जो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ये वाला कितने कार्बन फ्री रेडिकल रखता है, या सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन लगता है। यहाँ पे जब पॉजिटिव आएगा ये 2 और 2 4 हाइड्रोजन। समझ में आई बात?
अब जब यहाँ पे शिफ्ट होगा राइट शिफ्ट, तो चेक कीजिएगा यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे, वहां पे 2, वो भी 4 अल्फा हाइड्रोजन, वो भी 4 अल्फा हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे चेक करें अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेंस फिर भी नहीं बन रही, तो प्रोडक्ट आपका वही बनेगा, प्रोडक्ट आपका वही बनेगा। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो कमेंट में नीचे बता दें, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।